स्टेप है फ़ी रिसीविंग का। तो आपने फ़ी रिसीव कैसे करनी है? तो हम आएंगे अकाउंट रिसीवेबल के अंदर, रिसिप्ट्स के अंदर आएंगे। रिसिप्ट्स के अंदर अभी हमारे पास कोई भी रिसीविंग नहीं हुई है ना, तो यहाँ पे ऐड न्यू का बटन लगा हुआ है, ऐड न्यू करेंगे। यहाँ से हमने फ़ी रिसीव करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट की लिस्ट एक आ रही होगी, सर्च के ऑप्शन भी मौजूद है। जिस तरह से अभी मैंने एक नया स्टूडेंट ऐड किया था साजिद ख़ान के नाम से, तो साजिद ख़ान को मैंने ऐड किया है, उसकी डिटेल उठ के हमारे पास आ गई है। B.Ed ऑनर्स 4 ईयर उसकी क्लास थी, ठीक है। यहाँ पे उसकी फ़ी डिटेल आ जाएगी ना, यहाँ पे फ़ी डिटेल अभी आप देखें तो कुछ भी नज़र नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर क्लिक करेंगे तो आपको उसकी जो अमाउंट पेबल होगी, मतलब जिसके अंदर हमारे पास एंट्री मौजूद होगी। जिस तरह एडमिशन फ़ी के अंदर कोई एंट्री नहीं हुई थी, और थीसिस और लैब चार्जेस और वाइवा और सेमेस्टर की हमारे पास एंट्रीज मौजूद थी, तो वो हमारे पास आ गई हैं। अब इधर से वन बाय वन आप चाहें तो एक एक की एंट्री भी कर सकते हैं, और अगर इकट्ठी एंट्रीज करना चाहें, मतलब जिस तरह से इनिशियली है, तो थीसिस और वाइवा और लैब चार्जेस हो गए और सेमेस्टर 1 की फ़ी इकट्ठी आप रिसीव कर रहे हैं, तो उसकी जैसे ही आप इधर से सिलेक्शन करते जाएंगे, अमाउंट यहाँ पे इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। और इसमें से अगर किसी को मैं निकालता हूँ, जिस तरह लेट से मैं फर्स्ट इसको निकाल देता हूँ, तो उसकी अमाउंट डिक्रीज़ हो गई है और वो दोबारा हमारे पास अंदर आ गई है, सही। और उसके बाद हम मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करेंगे कि चेक के थ्रू हम इसकी एंट्री कर रहे हैं, बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू कर रहे हैं या कैश के थ्रू कर रहे हैं। तो अभी मैं कहता हूँ कि जी मैं इसकी बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू कर रहा हूँ। तो बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू जैसे ही करेंगे, तो यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी के जो बैंक अकाउंट्स होंगे, वो बैंक अकाउंट्स का हमने एक सेटअप आपको सेटअप्स के अंदर दिया हुआ है, वहाँ से आप बैंक अकाउंट ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम बैंक अकाउंट मेंशन कर देंगे किस बैंक अकाउंट के अंदर इस स्टूडेंट की फ़ी ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। या कुछ चेक है तो चेक में भी कौन से बैंक का चेक वो आपको दे रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो लेट से मैं भी कहता हूँ कैश, कैश की मद में हमारे पास एंट्री हमें रिसीव हो रही है, या चेक की मद में हमारे पास एंट्री रिसीव हो रही है। तो इसको मैं 1 2 3 कर देता हूँ, और इधर मैंने मार्क्स दे देता हूँ कि जी चेक पेमेंट थी, ये जो भी थी टेस्ट पेमेंट थी, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ। ये हमारे पास उसकी रिसिप्ट की एक एंट्री शो हो गई है, सही। इसमें आपका एडमिशन नंबर आ जाएगा, स्टूडेंट का नेम आ जाएगा, और ये उसकी फ़ी डिटेल जो जो फ़ी हमने रिसीव की है उससे वो होगी, प्लस किस मोड ऑफ पेमेंट के थ्रू हमने रिसीव की थी। और इसको अगर आप डिलीट करेंगे तो डिलीट भी हो सकती है, यहाँ से एंट्री इसका पूरा रिकॉर्ड वाइप आउट हो जाएगा। और अब स्टूडेंट लिस्ट के अंदर मैं आता हूँ, जिस साजिद ख़ान का था, और इसमें फ़ी चालान था। फ़ी चालान में आके चेक करता हूँ, तो ये पेड के अंदर हमारे पास 5000 हमने पे किया है, 3500 का वाइवा हमने पे किया था, 2000 लैब चार्जेस थे, और 1 जो उसकी एंट्री थी सेमेस्टर 1 की वो हमने पे की थी। तो ये हमारे पास टोटल पेड अमाउंट में एंट्री उसकी आ गई है, ठीक है। तो ये तरीक़ाकार था इसकी रिसीविंग का।